पूरे बिहार में इस वक्त पंचायती चुनाव लगभग अपने अंतिम कगार पर चल रहा है। कहलगांव प्रखंड का ये प्रशस्त डी पंचायत कहलाता है। जहां हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 7 है और ये सिमरू गांव है। हालांकि यहां से इस बार मुखिया के लिए 5 प्रत्याशी नॉमिनेट हुए हैं और अपने चुनावी मैदान में रणनीति के अपने मुद्दे के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए कहते हैं। वार्ड नंबर 7 यानी सिमरू गाँव कभी क्रिकेट के लिए काफ़ी मशहूर हुआ करता था, तो वहीं पर मंडल जाति के समुदाय अपनी कठोर परिश्रमी कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। हम जहां खड़े हैं ये वार्ड नंबर 7 है और ये तिनघारा इलाका कहलाता है और यहाँ पर लगभग 90 के करीब वोटर्स हैं। कहा जाता है कि यहाँ के वोटरों का एक निर्णायक रोल होता है हर बार के पंचायत चुनाव में, और इस बार भी यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो बन रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के समीकरण, इस पर यहाँ के लोगों का क्या रुझान है और वर्तमान में जो यहाँ पर मुखिया हैं, जिसे आउटगोइंग भी कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में निवर्तमान कहते हैं, तो उसकी क्या 5 वर्षों में कार्यकाल रही है, कितना संतोषप्रद रहा है। यहाँ 2 व्यक्ति हमारे साथ, और एक सेना से रिटायर हैं तो दूसरे सचिवालय से रिटायर हैं। कहा जाता है कि आकाशवाणी में लंबे समय तक भी अपनी आवाज़ को इन्होंने योगदान दिया था, आकाशवाणी भागलपुर में। उनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ के समीकरण और यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं। मजबूत सरकार के लिए यहाँ के लोगों का क्या है सोच। हम बात दयानंद जी से करेंगे और ये समझेंगे। जी दयानंद जी, आप तो आकाशवाणी में रहे, सचिवालय से रिटायर हुए, अब गांव पकड़े हैं और इत्तेफाक से 2021 का पंचायत चुनाव है। तिनघारा का रोल बड़ा अहम माना जाता है पंचायत चुनाव में। इस बार के समीकरण पर क्या होगी प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जब हम बाहर थे, बहुत दिन पहले रहना पड़ा सचिवालय में, वहाँ से आते थे जाते थे। यहाँ की समस्या से रूबरू नहीं हो पाते थे क्योंकि हमारे अपनी जो समस्या थी सरकार का काम करना, वहाँ से हम 29 फरवरी 2020 को अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ आए हुए, तो अभी तक भी मुझे यहाँ का कोई गतिविधि 5 साल बीता लेकिन हमको पता नहीं। लेकिन कुछ ऐसा विकास का कार्य बाधित रहा। प्राथमिक विद्यालय जो हमारे यहाँ है, आज़ादी के बाद आज तक सरकार के यहाँ नहीं है। दुखद समाचार, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। ये प्रखंड कहलगांव में पड़ता है। कुछ मामला था सालपुर 1 और 2 की बात। सालपुर 1 के नाम से विद्यालय यहाँ चलता रहा था 1956 से। इस जमीन का नाम लोअर प्राइमरी विद्यालय सिमरो हो गया था, लेकिन सालपुर पंचायत में जमीन नहीं रहने के कारण उसमें पंचायत सालपुर था। तो वहाँ के लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, मुखिया ने यहाँ दे दिया। तो रहता रहा, चलता रहा। 56 से कितने इंजीनियर बने, बहुत से पदाधिकारी बने इस स्कूल से, लेकिन अभी का स्थिति है वीरान है। ये वीरान, चौथा चरण शायद चुनाव हो रहा है, चौथा बार यहाँ का ग्राम पंचायत का कोतवार से हटने के बाद 2001 के बाद से। लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने विधि संगत विद्यालय का रूबरू होकर के समस्या का समाधान नहीं किया, जो अनुभव मेरा है। और इधर 3 साल पहले से यह स्कूल का जो था गतिविधि, पढ़ाई लिखाई बंद हो गया और वो सालपुर में मर्ज कर गया। तो खैर, नाम जिसका था, काम उसका था, वो लेकर चला गया। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय सालपुर 1 के नाम से था। अभी विद्यालय का भवन बना हुआ है, कुर्सी टेबल है, अलमारी अलमीरा है, लेकिन विद्यालय में शिक्षक नहीं है, न छात्र हैं। हाई स्कूल +2 भी बन गया है? वो बना है लेकिन उसमें कोई व्यवस्था भी नहीं है, शुरू नहीं हुई। हाई स्कूल की बात जहाँ तक है, हाई स्कूल में शिक्षक आते ही नहीं हैं। यहाँ के नियुक्त हैं यहाँ या नहीं? हाँ, नियुक्त हैं, लेकिन वो कागजों पर आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, चले आते हैं। प्रभारी यहाँ के एक हैं, क्या नाम बुला रहे हैं, प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, वो सुमन झा। वो इतना समाज के लोगों को उल्लू बनाते हैं। कोई काम बोला कि सरकार का आदेश नहीं है। कोरोना चल रहा है तो उसमें चाबी मांगने पर नहीं दिया। बहुत से ग्रामीण, तो एडमिशन वगैरह, नामांकन वगैरह, हाँ वो सब है, वो चल रहा है, सब ठीक है। स्कूल फिजिकली चलता नहीं है। शिक्षक कितने हैं ये पता नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि जनप्रतिनिधि इस पर कोई कार्रवाई क्या करेंगे? वो आते हैं जाते हैं, मोटरसाइकिल है, कोई टीचर रहते नहीं है। इस तरह की स्थिति हाई स्कूल की स्थिति है। यहाँ के मुखिया ने कुछ उस पर संज्ञान नहीं, कुछ नहीं, आज तक नहीं। और प्राथमिक विद्यालय का सवाल जहाँ है, 2 एकड़ 43 जिसमें जमीन पड़ी हुई है प्राथमिक विद्यालय के नाम से। अब इस पर कितने पापड़ सेके जा रहे हैं कि हम करा रहे हैं, लेकिन आज तक विद्यालय नहीं आया। और वह बच्चा हमारे गांव का, जितना आबादी है लगभग 2000 के लगभग पॉपुलेशन, इसका बच्चा मान लीजिए कि 200-250 जरूर होगा। ये सारे बच्चे सालपुर जाते हैं, उसको उपेक्षित करते हैं वहाँ के लोग, न उसको भोजन देते हैं, ना ढंग से उसको कपड़ा, कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। यह दुखद है कि हमारे यहाँ शिक्षा खत्म।
दूसरी बात, बुनियादी शिक्षा में सिमरू पिछड़ा हुआ आज़ादी के बाद स्कूल है ये नहीं है हमारा सिमरू में, हाँ। उसके बाद रोड हमारे सालपुर पंचायत से उच्च विद्यालय तक स्वर्गीय श्री सदानंद सिंह जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने मन से हाई स्कूल तक रोड दे दिए हैं, जो आपकी गाड़ी अभी आई। उसके बाद एक विधायक अपने कोटे से बनवाए, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में उन्होंने रिकमेंड्स किया, उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा बनवा दिए। उसके बाद सामुदायिक भवन उन्होंने दे दिया, पटेल पुस्तकालय दे दिया। अब सवाल है कि मुखिया के तरफ से विद्यालय नहीं बना, एक रोड भी उन्होंने दिया था 15 लाख रुपया यहाँ, लेकिन वो सारा चीज़ NOC सब बना, जो कि आप देखे होंगे पानी पानी। तो बनना चाहिए था और बना नहीं, कई ठो टेक्निकल प्रॉब्लम आया, सारा NOC होने के बाद फंड की राशि कोरोना काल में उसका समाप्त हो गया। आज तक अभी तक कुछ अभी उपाय नहीं है। चुनाव आ गया, सब मुखिया कहते हैं हम बना दें, कोई घोषणा पत्र में दिए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अभी घोषणा पत्र का एक ठो आपने ले सकते हैं, इसका उसमें देखिए लिखा है, ये है गुडेश मारे लोकेश कुमार, तो इसमें भी 3 घरिया में रोड दिया है। ये सारा हकीकत इस वक्त जो यहाँ से 5 प्रत्याशी हैं आपके पंचायत से मुखिया का जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से आपके पसंदीदा प्रत्याशी हैं? देखिए, हम अभी किसी जगह घूमते नहीं हैं, हम अपने दरवाजे पर रहते हैं, बेसिक सालपुर हाट तक जाते हैं और इधर उधर देखते नहीं। टमटम का हम घोड़ा बन गए रिटायर के बाद, यहाँ कोई नहीं पूछता है हमको। क्या परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन होना चाहिए मेरे विचार से, लेकिन जनता की अदालत में जो फैसला होगा वो कारगर होनी चाहिए। दयानंद बाबू का विचार है कि मुखिया के पदों पर परिवर्तन हो, हाँ मेरा परिवर्तन हो। और कहीं आपके शब्दों में यह स्पष्ट दिखता है कि आप संतुष्ट नहीं है विकास के कार्य? नहीं 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 नहीं, हमारा शिक्षा खत्म हो गया, बिजली मन है तो है, रोड नहीं है, अभी कीचड़ में आना जाना। अभी शादी हुई है परसों 2 तारीख को, फिर था 28 तारीख को हमारी चचरी बहन की, एगो हमारी भैगनी की, इतनी किल्लत, हम कुदाल चला करके पूरा साफ किए। जो घारा तक पहुंचने के लिए सड़क है या नहीं? नहीं है, कुछ जीरो बैलेंस है, कहीं कुछ नहीं। नमस्कार, शुक्रिया। अब देखिए कुशेश्वर मंडल जी हैं, माफ़ करेंगे, ये भारतीय सेना के रिटायर जवान हैं और दार्जिलिंग में इनकी पोस्टिंग थी, वहाँ से रिटायर हुए और अभी गांव ग्राम में हैं, यहाँ की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं शरीक रहते हैं। पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रियाएं भी रखते होंगे। जी कुशेश्वर जी, आपका तो हम स्वागत करेंगे, पहली बार आप चैनल पर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार के पंचायत चुनाव में मुखिया के पदों पर क्या होने जा रहा है? जनता को चाहिए कि बदलाव होना चाहिए, हमारा भी एक्टिविटी वही है कि बदलाव होना चाहिए। आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, और पहले से तो 20 साल से देख ही रहे हैं। तो सत्ता तो अजीत बाबू के हाथों में 10 वर्ष रही और 10 वर्ष पिंकू पांडे और पिताजी के। हाँ, तो परिवर्तन अगर हो तो कौन सा परिवर्तन? अब तो जनता पर निर्भर है, हमारे चाहने से भी तो नहीं होगा। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन जनता पर निर्भर है। हमारे एक वोट से, चाहे हम 5 परिवार हैं, 5 वोट से तो परिवर्तन हो नहीं पाएगी। कहते हैं कि तिनघारा का वोट हमेशा निर्णायक माना जाता है पंचायत चुनाव। हाँ, तो निर्णायक माना जाता है, तो मान लीजिए कि तिनघारा 20 वर्षों में तिनघारा का समस्या भी तो जस का तस है। जस का तस है, वैसे ही है। हाँ, 2 बार अजीत राय जी बने और 2 बार पांडे जी बने, लेकिन समस्या का निवारण नहीं। आश्वासन सिर्फ, हर बार आश्वासन, अभी भी आश्वासन ही दे के गए हैं। मैंने अजीत राय को भी बताया, आप भी घोषणा पत्र जारी कीजिए, जितने प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, करिएगा चाहे नहीं करिएगा, हम प्रतिनिधि के फायदा के लिए बोलता हूँ ये बात है कि माना कोई भी प्रतिनिधि हो, हम सबको बोलता हूँ कि भाई घोषणा पत्र हर प्रतिनिधि जारी करो, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो। तो उसमें कोई आदमी बोल दिए, एक आदमी कि सरपंच काम का तो है, वो तो विकास का काम नहीं है। लेकिन नहीं, विकास में अगर यदि गलत करेगा, जिसका काम है विकास का, अगर यदि सरपंच आगे होगा उसमें कि गलत हो रहा है, वो तो निगरानी समिति होगा ना, निगरानी साइड का सरपंच, तब तो वो अगर यदि गलत पड़ जाएगा तो उसके पीछे जनता जाएगा, तब तो उसका भी है इसमें रोल, है कि नहीं? तब यही इस बार चूँकि प्रत्याशी 5 हैं और सिमरू से भी 2 प्रत्याशी हैं, विपिन मंडल जी हैं, नकुल जी हैं, वो लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो वो भी लगाते होंगे कि हमारा गांव है तो हम यहाँ से मजबूत रहेंगे। प्रतिनिधि देखिए, प्रतिनिधि सब लगाता है कि हम जीत में हैं, हम आगे हैं, हम जीतेंगे, सब कहता है। कुछ लोग तो खुल करके कहते हैं यहाँ कि यहाँ से मुखिया नहीं बनने जा रहा है, जब भी मुखिया बनेंगे तो प्रशासनिक से बने,
और लड़ाई कहते हैं कि अजीत राय और पिंकू पाड़े के बीच में, ये भी कहते हैं। और आपकी क्या समझ, मोमेंट है। आपका अनुभव क्या है? हम तो अनुभव वही देख रहा हूँ कि एक पंचवर्षीय राय जी हैं तो एक पंचवर्षीय पांडे जी हैं। अब की देखिए किसका पारी है, तो जनता पर निर्भर है। हम चाहते हैं परिवर्तन, जनता से भी सुनते हैं कि नए परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कहने से नहीं होता है, रिजल्ट आउट होने से होता है। ये तो 10 तारीख को ही पता चल जाएगा कि जनता सही बोलता था या गलत बोलता था, है कि नहीं? लेकिन आपके अनुसार परिवर्तन चाहिए। तब देखिए ये 2 शख्स थे और ये दोनों, परिवर्तन से समाज का ही फायदा होता है कि नहीं? लेकिन ये तो आप स्पष्ट नहीं करते हैं ना। राजतंत्र है, यहाँ तीनघारा का नहीं होगा। कौन लोग परिवर्तन के तौर पर अजीत राय को लाना चाहते हैं या लोकेश पाड़े को लाना चाहते हैं? कोई नहीं कर पाएगा, ये नहीं करेगा कोई, समझे ना? हाँ, मेरा डिक्लियर है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि यही दोनों में लड़ाई है। नहीं। और जो कहता है हमारे सामने में बोलवाइए। लड़ाई तो है दोनों में, ये कहाँ कहता हूँ, तो हम भी कह रहा हूँ कि लड़ाई रहिए पड़े में है कि नहीं? यही दोनों में से कोई बनेगा है, रहिए पड़े में है, लेकिन जनता जो बोलता है वो बोले कि हम इसी के साथ हूँ, तब न जानेंगे। नहीं, जनता कहीं ना कहीं बचना चाहती नहीं, सब बचना चाहता है। जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुमूल्य समय दिया मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शब्द कुशवेश्वर मंडल जी के थे और दयानंद जी के थे, और ये कहते हैं कि परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन अपने एक प्रश्नों पर जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ की समस्या जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो अभी भी है, और हवाला देते हैं कि 1947 के बाद से हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं बना है बुनियादी स्तर का। सिमरो आज बुनियादी शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तीनघारा तक सड़क नहीं है पहुंचने के लिए, और जो सड़कें सिमरो में बनी वो स्वर्गीय जो विधायक थे यहाँ के तत्कालीन कहलगांव के, वो सदन बाबू ही बनवा कर गए थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरफ से किसी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं हो सका। क्या इनके शब्दों की गहराई है और तमाम तरह की प्रतिक्रिया क्या सच हो पाएगी? परिवर्तन की बयार जो बही है पूरे बिहार में, इनके शब्दों का कहीं ना कहीं परिणाम के बाद ये एक पोस्टमार्टम हो जाएगा कि क्या सही था ये प्रतिक्रिया या गलत था प्रतिक्रिया। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और हमारे फेसबुक पर अगर इस बातचीत को देख रहे हैं तो साझा कीजिए। धन्यवाद।